गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक नंबर 4 में हम संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो देख लेते हैं संधि को हम क्या कहते हैं। तो संधि को हम इंग्लिश में ज्वाइन कहते हैं, क्या ज्वाइनिंग, ठीक है। तो संधि को इंग्लिश में हम ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या हो जाती है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है तो वहाँ पर संधि होती है। जैसे एक हम देख लेते हैं, जैसे देव प्लस आलय, ठीक है। तो क्या हो गया? देवालय, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया देवालय, ठीक है। जैसे इसका लास्ट वर्ण और इसका पहला वर्ण, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं, पूरा एक वाक्य बना देते हैं, वही होता है संधि, ठीक है। इसे बोलते हैं ज्वाइनिंग। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो हमने अभी देखा था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संधि कहते हैं। अब देख लेते हैं समास। तो दो शब्दों के मेल से जो क्या है, दो लिखा है, दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे समास कहते हैं। तो इसमें दो शब्द मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे समास कहते हैं। उपसर्ग किसी भी वाक्य या शब्द में आगे लगकर उसका अर्थ बदल देने वाला वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देना वो कहलाता है प्रत्यय। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 1 प्रकार की है, 2 प्रकार की है, 3 की है या फिर 4 प्रकार की है। तो संधि के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन, तीसरा हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारी 3 संधियां हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में कौन सी संधि है ये आपको देखना है और बताना है। तो देखें और बताएं कि दयानंद में कौन सी संधि हो जाएगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं। गुण संधि है, दीर्घ संधि है या फिर व्यंजन संधि है या फिर यड़ संधि है। तो देखें और बताएं कि दयानंद में कौन सी संधि हो जाएगी। तो देख लेते हैं, दयानंद को लिखते हैं यहाँ पर, जैसे दयानंद, ठीक है। यहाँ पर हमने दयानंद को लिख लिया है। अब हम यहाँ इसका क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद हमने किया, दया प्लस आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया है? बड़ा आ आया है। फिर यहाँ पर भी हमारा बड़ा आया है। बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के हमारे जो दीर्घ संधि में जो हमारा होता है, क्या कहते हैं उसका सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो कपीस में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देख लेते हैं, कपीस को भी यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ कपीस लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कपि, कपि माने होता है बंदर, प्लस ईस, ठीक है। कपि प्लस ईस तो क्या हो गया कपीस। तो यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो सदैव जो है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं सदैव। क्या लिखते हैं? सदैव। सदैव को तोड़ेंगे तो क्या है? सदा, सदा धन एव, ठीक है। क्या हो गया? सदा धन एव, तो हो गया सदैव, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सदैव हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संधि हमारी है। तो देख लेते हैं, तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर मतलब इसमें कौन सी संधि हमारी हो जाएगी। तो देख लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर हमारा आ गया है छोटा आ प्लस ए, ठीक है। आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं, आ और ए मिलकर यहाँ पर अय बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? अय बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि इसमें हमारी हो जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। ये किस संधि के अंतर्गत आती है? तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है, वृद्धि संधि। तो ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग। तो संयोग नहीं है। क्या होता है? संयोग का होता है सम, सम प्लस योग, ठीक है। तो होता है, ये होता है संयोग। फिर क्या है? ये अगला है मनोहर। तो मनो, ठीक है, मनो धन हर, ठीक है। तो ये होता है मनोहर, ओके। अगला देखते हैं इधर, तो ये तीसरा है नमः, नमः धनकार, ठीक है। नमः धनकार, नमस्कार। पवन में पो धन अन, ठीक है। तो ये पवन, तो ये स्वर संधि का हमारा उदाहरण हो जाएगा। स्वर संधि में अयादि संधि का उदाहरण ये पवन है, ठीक है। कौन सा है? तो स्वर संधि में अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है पवन, ठीक है। तो ये स्वर संधि हमारी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं सभी। तो हमने पहले भी देख चुके हैं सदैव। तो ये क्या है? सदा धन एव, ठीक है। तो ये सदैव हो गया। तो सदैव हमारा किसका था? तो हमने देखा था सदैव हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण था, ठीक है। किसका था? वृद्धि संधि का। फिर ये जल धन औध, ठीक है, जल धन औध। तो ये भी हमारा किसका है? तो ये भी हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है। और इसमें है परम धन औदार्य, ठीक है, परम धन औदार्य। तो ये भी हमारा किसका है? तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। जो हमारा सी है ये हमारा नहीं है, ठीक है। सी जो है ये हमारा नहीं है। तो ये किसका है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? ये हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? छुटाऊ उ और बड़ाऊ उ मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, छुटाऊ उ और बड़ाऊ उ मिलकर क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर बड़ाऊ उ ही बनाएंगे, ठीक है, बड़ाऊ उ ही बनाएंगे। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका? दीर्घ का हो जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि युक्त पद इसमें कौन सा है? तो महर्षि है,
देवेंद्र है, सूर्योदय है या फिर दैत्यारी है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? हम चारों देख लेते हैं। महान है जो ऋषि, तो किसमें? महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है। देव धन इंद्र, ठीक है, देवेंद्र। फिर क्या है? सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्योदय। इसमें दैत्य धन आरी, ठीक है। तो क्या है? दैत्यारी। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जिसमें दीर्घ संधि युक्त पद है। तो दीर्घ संधि युक्त पद, जैसे इसमें छोटा आ और बड़ा आ आ गया है, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आया है, तो यहाँ बड़ा आ बन गया है और ये दीर्घ संधि है, ठीक है। कहाँ है? यहाँ ही दीर्घ संधि है। अब इसमें क्यों नहीं है? तो यहाँ पर वा और ई आया है, तो वा और ई मिलकर क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। अन्य तीनों में गुण संधि है, ठीक है। अन्य तीनों में गुण संधि, ठीक है। क्या है? अन्य तीनों में गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। गुण संधि कैसे पहचानते हैं? आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, और आ और री मिलकर अर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? गुण संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें है? तो पवित्र यहाँ पर लिख लेते हैं। पवित्र यहाँ आ गया, तो यहाँ पर इसको क्या तोड़ेंगे? पो धन इत्र, ठीक है। तो पवित्र, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है पवित्र, ठीक है। जहाँ जैसे ओ है, ठीक है, तो क्या है? ओ, ये ओ, ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर क्या है? ई। ओ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? आवी बनाते हैं, ठीक है, आवी, ठीक है। तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत धन यादि, इति धन यादि, या फिर इत धन आदि, या फिर इति धन यादि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी, इति धन आदि। तो क्या गया? इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि। ओके। अगला क्वेश्चन है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद निर्धन अर्थक, या निराधन अर्थक, या फिर निधन अर्थक। तो यही सही हमारा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा निधन अर्थक, निरर्थक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धराधन अंश, धरधन ईस, या धराधन ईस, या धराधन इस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? धरेश का हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो धराधन ईश, ठीक है, धराधन ईश धरेश। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निराधन आशा, निर्धन आशा, या निधन आशा, या फिर निराधन आशा। तो निराशा का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अच्छा, ये किसका है? तो किस संधि का उदाहरण है? तो ये संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी है? विसर्ग संधि, ये हमारी हो जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। महोष्ण, महोष्ण में कौन सी संधि हो जाएगी? तो महाधन उष्ण, ठीक है। तो इसमें कहाँ पर लिखा है? महाधन उष्ण, वही हो जाएगा महोष्ण, ठीक है। कहाँ पर लिखा है? तो महाधन उष्ण। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये लिखा हुआ है डी में, ठीक है। महाधन उष्ण, तो क्या है? महोष्ण। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी? गुण संधि इसमें हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें आशीर्वाद है, या फिर आशीर्धनवाद है, या फिर आशीर्वाद है,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? आशीर्वाद में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है। तो देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो इसमें भी हमारा संधि कौन सी है? तो इसमें भी विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी है? विसर्ग संधि इसमें भी हमारी हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश या महीधन ईश? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, महाधन ईश। ठीक है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण हो जाता है महाधन ईश। अगला क्वेश्चन है, सन्मति का सही विच्छेद कौन सा है? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सम प्लस मति है, सन प्लस मति है, सद प्लस मति है या सत प्लस मति है? तो आपको बताना है। देखें आप और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है, सत प्लस मति, सम्मति हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद अनु प्लस अय या फिर अनु प्लस अय। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, अनु प्लस वय। ठीक है, अनु प्लस अय तो क्या है? अन्वय। तो इसमें हमारा संधि कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा संधि हो जाएगा कौन सा? यड़ संधि। ठीक है, कौन सी है? यड़ संधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो परोपकार में कौन सी संधि है? विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या फिर यड़ संधि है? तो परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसमें परोपकार को हम देख लेते हैं। पराधन उपकार। ठीक है, पराधन उपकार। परा में छोटा आ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ठीक है, आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। तो ये गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। किसका? गुण संधि का उदाहरण ये हो जाता है परोपकार। ठीक है, तो इसमें गुण संधि हमारा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जिसमें स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें अधोगति। तो अधोगति में अधाधन गति। तो अधोगति तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा अधाधन गति। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। उत धन चारण, उत धन चारण तो उच्चारण। तो ये किसका हो जाएगा? ये ये विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी। दिक्धन गज। ठीक है, दिग्गज तो ये किसका हो जाएगा? ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। मनवंतर कौन सा है? मनवंतर। तो मनवंतर जो है ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। स्वर संधि में किसका है? तो ये यड़ संधि का है। मन धन अंतर। ठीक है, मनवंतर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल, निस्धन चल या फिर निस्धन चल या निह प्लस चल? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? निश्चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निधन चल। ठीक है, निधन चल निश्चल है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। किसका है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है? तो हमने अभी भी देखा है कि किस में विसर्ग संधि है। तो इसमें अभी विसर्ग संधि में देखी है निश्चल में। ठीक है, निश्चल को हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो सप्तर प्लस ऋषि या सप्ताह प्लस ऋषि या सप्त प्लस ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, किसमें है? तो सप्त ऋषि में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सप्त ऋषि में तो इसमें हमारा आ और क्या है? आ और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। आ और री मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो ये अर बनाते हैं। तो इसमें सप्त ऋषि में हमारा कौन संधि हो जाएगी? तो सप्त ऋषि में हमारी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, सप्त ऋषि में गुण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बताना है। आप देखें कि तपोवन में कौन सी संधि है। तो देखो, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि। तो तपोवन में तपाधन, क्या है? तपाधन वन। ठीक है, तो तपोधन में व्यंजन संधि नहीं, सॉरी, तपोधन में विसर्ग संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि नहीं, विसर्ग संधि है, तपोधन अन। ठीक है, तपाधन अन तपोवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सु प्लस आगत। क्या होता है? स्वागत। तो क्या है? सु प्लस आगत, तो स्वागत हो जाएगा। तो स्वागत में हमारा कौन सी संधि है? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, यड़ संधि हमारा हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यड़ संधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? दिक प्लस अंबर। ठीक है, हमने देखा था, हमने दिक प्लस अंबर दिगंबर। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? व्यंजन संधि सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा सही हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो निश्चल में है, अतएव में है, तपोगुण में है या फिर सदाचार में है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है कि किस में हो जाएगी स्वर संधि? तो स्वर संधि किस में हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है। तो देख लेते हैं, इसमें जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी विसर्ग संधि है अतएव में। ठीक है, अतएव में विसर्ग संधि, तपोगुण में विसर्ग संधि, सदाचार में विसर्ग क्या है? तो ये विसर्ग संधि है। तो इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिख लेते हैं रजनीश। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? रजनीश। ठीक है, रज प्लस क्या है? रजनी प्लस ईस। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? रजनी प्लस ईस। ठीक है, तब हो जाएगा रजनीश। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? तो ये रजनीश जो है किसका हो जाएगा? तो ये रजनी प्लस ईस, छुट्टी और छुट्टी ई और छुट्टी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा रजनीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस अपकार। तो इसमें से हमारा प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गाधन अक, गय धन अक या फिर गे धन अक या फिर गय धन अक। तो गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? गय धन अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गय धन अक जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही हो जाएगा, गायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायक में कौन सी संधि है? तो गायक में अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? अयादि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन सेक या अभिधन सेक या फिर अभिधन सेक या अभिधन सेक। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक। ठीक है, अभिधन सेक। तो इसमें क्या ऑप्शन है? तो इसमें हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिधन सेक, अभिषेक। ओके, तो आज का हम
सेशन यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने 1 से 30 तक लगातार क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले में हम 31 से 50 तक, ठीक है, 31 से 50 तक टोटल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। गुड डे, हैव ए नाइस डे।